गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर एलटीआई सिस्टम टू बी स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया था जो हमारा सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलटीआई सिस्टम की बात करेगा तो हमेशा एलटीआई सिस्टम में इम्पल्स रिस्पॉन्स हम देखेंगे। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे स्टेबल होगा, कैसे अनस्टेबल होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम, impulse response impulse response impulse response of system should be integrable, should be absolutely integrable, absolutely इंटीग्रेबल। स्टेबिलिटी की बात कंट्रोल सिस्टम में हम करेंगे, कब कब मार्जिनल स्टेबल होगा, कब फुली स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, वो डिटेल में हम वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो यूज़ है स्टेबिलिटी के लिए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मीन्स दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एच ऑफ टी, इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी है हमारा, इम्पल्स रिस्पॉन्स डी टी, ये हमारा लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ये सेटिस्फाई करना चाहिए एलटीआई इसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए एलटीआई सिस्टम की, ओके। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये हमारा, ये है एरिया ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स मॉडुलस एच ऑफ टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कि सिस्टम किस तरीके से स्टेबल एंड अनस्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है एच ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर 2t यू ऑफ टी। ये सिस्टम बताना है हमें स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो अब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, मीन्स एब्सोल्युटली एंड इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे ई टू द पावर 2t यू टी का मतलब सिस्टम हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ओके। और ई टू द पावर 2t का मतलब क्या है, सिस्टम हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ये क्लियर है, ठीक है। ई टू द पावर 2t का मतलब क्या है, सिस्टम इस तरीके से हमारा जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर यहाँ पे t की जगह 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद अगर 1 रखेंगे तो ई टू द पावर 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इसलिए ये कंटिन्यू इंक्रीज़ करेगा। 2 रखेंगे तो ई टू द पावर 4, इस तरीके से इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा क्या है, एरिया इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब भी एरिया इंक्रीज़ होगा तो ये क्या कहलाएगा, सिग्नल हमारा अनस्टेबल होगा, क्योंकि जब एरिया डिक्रीज़ होता है तो सिस्टम वो हमारा स्टेबल होता है। अगर एरिया कंटिन्यू इंक्रीज़ होगा तो बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट बी वो जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, बाउंडेड इनपुट के लिए हमारा बाउंडेड आउटपुट नहीं है, ये अनबाउंडेड आउटपुट है। इसलिए ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा, अनस्टेबल। और ये क्राइटेरिया हम बीवो क्राइटेरिया से ही हम इसको जज करते हैं, मतलब बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट, बाउंडेड इनपुट हमने दिया है उसके लिए बाउंडेड अगर आउटपुट आता है देन हमारा स्टेबल है। तो ये हमारा क्या है, बाउंडेड तो नहीं है ना, ये तो कंटिन्यू इंक्रीजिंग एरिया, इसलिए ये अनबाउंडेड है, इसलिए क्या है, हमारा अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है एच ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर -2t यू ऑफ टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या, देखिए यू टी का मतलब हमारा सिस्टम 0 से स्टार्ट होगा, ई टू द पावर -2t, ई टू द पावर 2t का इस तरीके से ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, ई टू द पावर -2t का ग्राफ इस तरीके से
डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि यहाँ टी की जगह वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 1 पुट करेंगे तो e⁻², जो कि 1 से कम आएगा, तो कंटिन्यू डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये कंटिन्यू डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि ये हमारा सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि ये बीबो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। तो बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड है, कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये हमारा बाउंडेड है, तो ये स्टेबल होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है h ऑफ t इक्वल टू सैम्पलिंग t, सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग हमने देखा है, सैम्पलिंग किस तरीके से सिस्टम होता है, इस तरीके से कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। मतलब क्या है कि अब कंटिन्यू इंक्रीजिंग वाला नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारा सिग्नल क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा लेस देन इन्फिनिटी को। ठीक है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, बट ये वाला एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। ओके, फोर्थ नंबर है, ये एक सिग्नल है, यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, ये इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2, ये h ऑफ t हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। तो इसका भी देखिए एरिया क्या है, डिक्रीजिंग है, और एक -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, मतलब क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, लेस देन इन्फिनिटी है, इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, इसी तरीके से इरेज करते हैं इसको और फिर और सिस्टम देखते हैं। यहाँ पे 5th नंबर पे है h ऑफ t इक्वल टू रैंप सिग्नल है r ऑफ t। ठीक है, रैंप सिग्नल कैसा होता है वो पता ही, मैंने बता रखा है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग, इस तरीके से लीनियर। तो ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा डायरेक्ट। ये सब तो सोचना ही नहीं है इसके लिए, अनस्टेबल। 6 नंबर है h ऑफ t इक्वल टू 1/s। ये सिस्टम हमारा कैसा होगा, तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये हमारा होगा मार्जिनली स्टेबल, क्योंकि ये s इक्वल टू यहाँ पे s-0 लिख सकते हैं। तो ये सिस्टम हमारा क्या है, अगर प्लॉटिंग की बात करें तो ये सिस्टम हमारा यहाँ 0 पे होगा। ठीक है, s इक्वल टू 0 पे, तो जब भी हम 0 पे ओरिजिन पे होता है सिस्टम, तो वो हमारा सिस्टम होता है मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, मार्जिनल स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है, 0 पे होगा। अगर लेफ्ट साइड में होता है तो स्टेबल होता है उसके पोल, और राइट साइड में होता है तो अनस्टेबल होता है उसके पोल। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का पॉइंट है, तो वो हम कंट्रोल सिस्टम में सारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि अगर 0 पे रहेगा पोल हमारा, ये पोल को रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर, और जो हमारा ये है, ये ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करता है ये न्यूमरेटर। ठीक है, तो पोल हमारा अगर 0 पे है तो मार्जिनली स्टेबल होगा, अगर पोल हमारा निगेटिव एक्सिस पे है तो स्टेबल, पॉजिटिव एक्सिस पे है तो अनस्टेबल होगा। क्लियर है। अब उसके बाद जब भी मार्जिनली स्टेबल की बात आएगी, तो एलटीआई सिस्टम में अगर बीबो क्राइटेरिया देखा जाए, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया, तो उसके हिसाब से मार्जिनली जो स्टेबल होता है उसको हम अनस्टेबल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, ऑल मार्जिनली स्टेबल, ऑल मार्जिनली स्टेबल LTI सिस्टम, LTI सिस्टम आर अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू बीबो क्राइटेरिया,
बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया। ओके, ठीक है। तो ये जो बीबो क्राइटेरिया और मार्जिनल स्टेबल ये सब है, स्टेबल कब होगा कब अनस्टेबल होगा, वो चीज़ें जो हम कंट्रोल सिस्टम में वो सारी कुछ डिस्कस करेंगे। क्या रीज़न है कि हमारा इस तरफ जाने पे, लेफ़्ट साइड में जाने पे स्टेबल होता है सिस्टम और राइट साइड में जाने पे अनस्टेबल होता है। यहाँ पे 0 पॉइंट पे, ठीक है, पोल अगर हुआ तो वो हमारा मार्जिनली स्टेबल हुआ, और मार्जिनली स्टेबल वो हमारा बीबो के क्राइटेरिया के हिसाब से वो अनस्टेबल कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल सिस्टम में डिटेल में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली सारा पार्ट जो है हमारा कंट्रोल सिस्टम का है, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में ही हम स्टेबिलिटी सिस्टम की डिस्कस करते हैं। सारी कुछ जितना कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ते हैं सारा बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए पढ़ते हैं ख़ास तौर पे। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वहीं पे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलटीआई सिस्टम के लिए, उसके बाद कंडीशन है उसकी, उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेट एक टॉपिक और बचेगा, उसके बाद ये हमारा बेसिक्स खत्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे फोरियर सीरीज़ के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।